राइट, चांजियस इनसाइट में आपका स्वागत है। फिर से मेरा आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बीपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल में आपके प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जाके आप क्लास 1 का वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच इतना शेयर करें कि आपके सारे प्रश्न चुटकियों में सॉल्व हो जाए। चलिए मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करने वाला था डिस्कवरी की। किसकी बात करना है? डिस्कवरी। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा था कि डिस्कवरी किसका? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो मुझे याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे को ही कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे का ही दूसरा नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये हमसे प्रश्न हर साल पूछता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजी वे में बता दीजिएगा, जे थॉमसन। किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, जे थॉमसन। याद हो गया? किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? जे थॉमसन ने। अब कैसे की, ये प्रश्न बनता है कि खोज कैसे की और इस पे इलेक्ट्रॉन की इन्होंने ही खोज क्यों की, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब को लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? ग्लास ट्यूब है, जिसे हमें समझना है कि ये क्या है? डिस्चार्ज है। ये जो ग्लास ट्यूब लिया गया था ये बिल्कुल डिस्चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, डिस्कवर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन। कैसे की खोज, अब इनको चर्चा करते हैं। तो जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो उन्होंने सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लिया था और वो ग्लास ट्यूब कैसा था? तो डिस्चार्ज था। कैसा था? ग्लास ट्यूब डिस्चार्ज था। तो ऑटोमेटिकली है कि जब आप डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गैस होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ गैस होगा। और इस गैस को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक पंप लिया। क्या लिया? पंप। जिस पंप का नाम था वैक्यूम पंप। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पंप था? वैक्यूम पंप से इसने इसके प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? प्रेशर को बाहर निकाल दिया, जिसे हम डिक्रीज भी बोल सकते हैं, यानी इनके दाब को बाहर निकाल दिया। इसमें से दाब बाहर निकालने के बाद इनके दोनों तरफ एक पत्थर लगा हुआ था। इधर भी पत्थर था और इस साइड भी पत्थर था। एक तरफ इन्होंने देखा कि प्लस है और इस साइड इन्होंने माइनस। जिधर प्लस था उसे इन्होंने कहा एनोड इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? एनोड इलेक्ट्रोड। पूछा जाए आपसे प्रश्न कि प्लस वाले पत्थर को इन्होंने क्या कहा था? तो एनोड इलेक्ट्रोड कहा था। जिधर माइनस था इसे इन्होंने कहा कैथोड इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जिधर माइनस था उधर कैथोड इलेक्ट्रोड कहा था और जिधर प्लस था उधर एनोड इलेक्ट्रोड कहा था। अब इस ग्लास ट्यूब को 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया। कितने? तो 10,000 से। मुझे याद रखना है कि कितने हजार वोल्ट से कनेक्ट कर दिया? 10,000। कितने हजार वोल्ट से? 10,000 वोल्ट से। यानी आपसे प्रश्न में पूछेगा 10,000 से अधिक वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। जब इसको 10,000 से अधिक वोल्ट से कनेक्ट किया गया तो इसके अंदर से एक रे निकली जो माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। क्या निकली? रे, जो बिल्कुल सीधी थी। स्ट्रेट लाइन में एक रे निकली, जिसे हम कह सकते हैं कि सीधी सरल रेखा में एक रे पास की, जिस रे को जे थॉमसन ने कहा कि ये कैथोड रे है। कौन सी रे है? कैथोड रे। अब आपके मन में एक प्रश्न आया कि सर कैथोड रे ही इसका क्यों नाम पड़ा? तो यहां मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि ये बिल्कुल माइनस से प्लस की तरफ जा रही थी। जब माइनस से प्लस की तरफ जा रही थी तो माइनस वाले पत्थर का नाम था कैथोड इलेक्ट्रोड। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो रे पास कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कैथोड रे पड़ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फिगर को देखिए कि जब स्ट्रेट लाइन में माइनस से प्लस की तरफ जा रही थी तो ऑटोमेटिकली बात है कि जब माइनस से प्लस की तरफ आएगी तो माइनस चार्ज को भी ये कैरी करेगी। जब माइनस चार्ज को भी करेगी तो
माइनस यानी कैथोड इलेक्ट्रोड से किधर जा रही है, एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ऑटोमेटिकली है कि ये इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करेगी, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। इसीलिए कहा था कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इस पे माइनस चार्ज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक बार इनको आसानी से और समझते हैं, कि अगर हो सकता है आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि ये फिगर जब आपके माइंड में रहेगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फिगर से आसानी से क्वेश्चन के ऑप्शन देख के सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और उसी इलेक्ट्रॉन का नाम था कैथोड रे। क्या नाम था, कैथोड रे। इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया था जो बिल्कुल डिस्चार्ज था। क्या था, ग्लास ट्यूब लिया था जो बिल्कुल डिस्चार्ज था, और इनके दोनों साइड पत्थर लगा हुआ था। जिधर प्लस लगा हुआ था उन्होंने इसका नाम एनोड इलेक्ट्रोड कहा था, और जिधर माइनस था उसे कैथोड इलेक्ट्रोड कहा था। और इसके अंदर जो गैस था उसे वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था या डिक्रीज कर दिया गया था। तो उसे जो है ना 10,000 वोल्ट के अधिक से कनेक्ट कर दिया। कितने हजार, 10,000। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, 10,000 से अधिक, लेस देन नहीं, मोर देन से कनेक्ट किया। तो इसमें एक रे निकलती दिखी जो माइनस से प्लस की तरफ कौन से लाइन में जा रही है, हमेशा ऑप्शन में दिया जाएगा कौन से लाइन में ये रे निकली थी, तो स्ट्रेट लाइन में निकली थी। कौन से लाइन में, यानी सीधी सरल रेखा में। याद रखना है कौन से, सीधी सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में लिखी थी। इसीलिए जे थॉमसन ने इस रे को कैथोड रे कहा था, क्योंकि ये कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ से जा रही थी, इसीलिए इसका नाम कैथोड रे पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे। और जब ऑटोमेटिकली बात है कि जब ये माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस को भी कैरी करेगी, इसीलिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें, कमेंट करें। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जिससे सारे प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।